22 मई को मेरा केबीएस इंटरव्यू था। 22 तारीख को और 23 तारीख को मेरे मित्र का इंटरव्यू था। तो मैं बताना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस, जो मैंने क्या-क्या रियलाइज़ किया। सबसे पहले क्या था कि आप अपने जो भी आप निर्धारित टाइम, जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, उस टाइम पर आपको वहाँ रिपोर्ट करना होगा। सबसे पहली बात है कि रिपोर्टिंग टाइम आप रिपोर्ट करते हैं, तो रिपोर्ट करने के बाद आपको एक टीजीटी-एसएसटी में, मैं टीजीटी-एसएसटी का था, तो वहाँ पर दिया गया था एक 11 बोर्ड थे, 11 पैनल बनाए गए थे। तो उस तरह से ना आपको वहाँ इस तरह से एक चिपकाया गया था। तो मेरा ये आप देखिए 9th बोर्ड में लिखा हुआ था और इसमें ना ये 22 तारीख का इंटरव्यू था। तो 6-6 बच्चों का ग्रुप बनाया गया था और रिपोर्टिंग टाइम उनका अलग-अलग दिया गया था बायोमेट्रिक के लिए कि आप आइए और 6-6 बच्चों मिलकर आप क्या करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें। मेरा फिजिक्स लैब में था और मेरा था 10 बजे। तो टोटल 6 ग्रुप बनाया गया था, मतलब 4 ग्रुप बनाया गया था। आप देख सकते हैं 2 बजे था, 11:30 था, 10 था और 8:30 था। उसके बाद इंटरव्यू के लिए यहाँ से आपको भेजा जाना था। टाइम दिया गया था, जो 8:30 बजे रिपोर्टिंग कर रहे थे बायोमेट्रिक के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन्हें अप्रोक्सीमेट 10 बजे के आसपास बुलाया जा रहा था। तो सबसे पहला काम था कि बायोमेट्रिक करें, आराम से जाएं, रिपोर्टिंग टाइम करें। रिपोर्टिंग के बाद अपना जो रिपोर्टिंग टाइम है बायोमेट्रिक के लिए या डीवी के लिए, जो भी है, उसके लिए आप वहाँ जाएं। और गया और बायोमेट्रिक कराने के बाद आप जब डीवी रूम में पहुंचते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रूम में पहुंचते हैं, तो वहां पर आपको सबसे पहले कहा जाता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं फोटोकॉपी, उसका एक चेकलिस्ट बनता है। जो फॉर्म इस तरह से बनता है, हाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इस तरह से आप सजा लें, चेकलिस्ट ले लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को रख लें जो आपने भरा था, कंफर्मेशन पेपर या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, 1 कॉपी ऑफ बायोडाटा फॉर्म, या यहाँ 4 आपको मांग रहे थे, टोटल 5। हाँ, ये याद रखिएगा, इसमें से एक फ़ोटो भी चिपकाना है। एक बायोडाटा पर आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है। परफॉर्मेंस ऑफ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी, वो आपको वहाँ फॉर्म दिया जाएगा। 3 तरह के फॉर्म दिए जाते हैं। पहला सीरियल नंबर, पहला आपको चेकलिस्ट दिए जाएंगे जिसको भरना है, एज भी निकालना है कि कितने एज हुए हैं आपके। दूसरे है ओबीसी सर्टिफिकेट, और तीसरा अंतिम जो सर्टिफिकेट होता है वो होता है नो कन्वीनियंस सर्टिफिकेट, नो कन्विकेशन सर्टिफिकेट। तो ये 3 तरह के फार्म भरने के बाद आपको डीवी करने होते हैं। तो सेल्फ अटेस्टेड मतलब अपना कर लेंगे, आप घर से करके आएँ, चाहे वहाँ बैठ के करें, कहीं भी करें। तो डीवी में क्या हो रहा है, बहुत तो बच्चे बोल रहे हैं ना कि टीजीटी एसएसटी, मैं टीजीटी एसएसटी की बात बोल रहा हूँ। टीजीटी एसएसटी में बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि समस्या आ रहा है। तो देखिए, कोई समस्या नहीं आ रहा है। मेरा पैनल बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत ही अच्छे पर्सन थे, इतने अच्छे कि मैं बात बता नहीं सकता। तो वो सबसे पहले आपके मैट्रिक देख लेंगे, इंटर देख लेंगे। अब ग्रेजुएशन में क्या है ना कि वो जोड़ के नहीं देखते हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं ओवरऑल 50% है या नहीं है। तो मेरा हिस्ट्री ऑनर्स था और पॉलिटिकल साइंस 2 ईयर मैंने पढ़ा था। तो सर को मैंने दिखाया कि देखिए सर, मैंने 3 ईयर में ये फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री पढ़ा, सेकेंड ईयर में भी हिस्ट्री पढ़ा और थर्ड ईयर में भी हिस्ट्री पढ़ा। और फर्स्ट ईयर में नंबर भी पूछ रहे थे, तो मैंने दिखाया कि सर एक ईयर में 50+ है और दूसरे में भी 50+ है, तीसरे में भी 50+ है। पर वो परसेंटेज ईच ईयर नहीं पूछ रहे थे, वो ओवरऑल देख रहे थे बस। वहाँ कभी भी किसी बच्चे को परसेंटेज पर छांटा नहीं गया। मेरे सामने बस एक बंदे थे जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, परसेंटेज में किसी बच्चे को नहीं छांटा गया है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद बीएड की डिग्री देखेंगे, मैं बीएड के बाद आपका जो ओबीसी होता है वो सभी देख लेंगे। उसके बाद आपका डोजियर बनाते हैं, जो भी आप फोटो कॉपी ले जाते हैं उसका पूरा पैनल बनाकर, वो डोजियर बनाकर वहाँ से इंटरव्यू रूम के लिए भेजते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरव्यू से पहले आपके डोजियर में, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में समस्या हो रहा है, समस्या उनका हो रहा है जैसे जिनका हिस्ट्री ऑनर्स नहीं है। देखिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, ये आपके 3 ईयर 3 साल पढ़े होने चाहिए, 3 ईयर्स आपके पढ़े होने चाहिए सर के अनुसार। अकॉर्डिंग टू सर, उन्होंने बताया कि सब्जेक्ट आपके हैं ना वो 3 साल पढ़े होने चाहिए, ऑनर्स पेपर हैं। अगर सेमेस्टर वाइज भी है
तो भी एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो दोनों सेमेस्टर को मिलाकर 1 ईयर कहा जाएगा। तो आप दोनों सेमेस्टर को जोड़कर सर के सामने अपने बात को रखिए और कन्विंस कीजिए कि सर ये मेरा परसेंटेज बनता है, और ओवरऑल मतलब जो एग्रीगेट होता है 50%। और कैलकुलेटर तो था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि उन्होंने जोड़ जाड़ के भी देखा था, कुछ देखा ही नहीं था। लेकिन समस्या ये होता है ना कि जिनका इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस जो ऑनर्स है ना, उनको समस्या है। वो क्या है ना कि 2 ईयर हिस्ट्री पढ़े या 2 ईयर ज्योग्राफी पढ़ी, ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट होता है। अगर 2 साल आपने पढ़े हैं तो इन फ्यूचर में भी आपको साथ समस्या हो सकता है। जैसा सर ने बताया कि नहीं, मुझे जो अपर अथॉरिटी ने मुझे जो आदेश दिया है मैं उसके साथ वही साथ करूँगा ना। तो कॉम्बिनेशन में समस्या ज़्यादा कुछ नहीं है। जिनका ऑनर्स पेपर है हिस्ट्री या ज्योग्राफी से, वो ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 से 1.5 घंटा लगते हैं, 2 घंटा लगते हैं। तो सबसे बड़ी बात है ना कि स्टूडेंट को चाहिए 1 बोतल पानी। आप बोतल में पानी लेकर जाएं, कुछ खाने वाला फ्रूट, ड्राई फ्रूट लेकर जरूर जाएं। ड्राई फ्रूट खाने से क्या होता है कि आपके अंदर जो होते हैं ना, मुँह सुक्खी देता है या कुछ ऐसा जिसे फियर होता है ना, डर, वो आपको हट जाएगा। चलिए ठीक है, 12 बजे के आसपास मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल या मतलब यहाँ डोजियर भेजा गया। तो मैं 9th पैनल में गया। 9th पैनल जो इंटरव्यूअर थे वहाँ पर गया। तो सबसे पहले ना गेट के बाहर बैठा दिया गया। इंटरव्यू के पास कोई बच्चा था ही नहीं। बहुत मतलब डोजियर बनने में ना टाइम लग रहा था, तो वहाँ पर जाकर ना बैठना पड़ता है। जब आप डोजियर मैम के पास जाता है, अंदर जाता है, तो उसके बाद आपके ना कॉल भेजा जाता है कि हाँ जी आपका इंटरव्यू है, आप जाइए। तो परमिशन लेके जाइए और सामने चेयर लगा रहता है, आपको बस बैठा देंगे। और साथ में एक चेयर लगा हुआ था, चेयर एक टेबल लगा हुआ था। तो टेबल पर अपना आप डॉक्यूमेंट ले गए तो रख भी सकते हैं, नहीं तो अपने हाथ में रख लीजिए, गोद में रख लीजिए, लेफी में रख लीजिए। तो मेरे पैनल में 3 फीमेल थे और 1 जेंट्स थे। टोटल पर्सन 4 पर्सन थे, जिसमें से 3 फीमेल थे और 1 बंदा जो थे वो मेल थे। 3 फीमेल में ही 1 फीमेल थी जो उस बोर्ड की अध्यक्ष थी। बहुत ही, कहीं वो प्रिंसिपल हो सकती हैं, कहीं की कमिश्नर हो सकती हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस थी, अनुभव थी। तो मेरे सामने अध्यक्ष महोदया बैठी हुई थी। लेफ्ट साइड में टीचर थे, शायद वो ज्योग्राफी के सब्जेक्ट होंगे क्योंकि उन्होंने ज्योग्राफी से प्रश्न किया था। मेरे राइट साइड में जो मैम थी वो शायद साइकोलॉजिस्ट थी। उनके साइड में एक और मैम बैठी थी, शायद वो पॉलिटिकल साइंस से प्रोफेसर होंगी क्योंकि वो इंग्लिश बोल रही थी, हिंदी तो बोल ही नहीं रही थी। एक भी शब्द उन्होंने मुझे हिंदी नहीं बोला। खैर तो उन्होंने पहला ही प्रश्न किया था कि ना ही उन्होंने मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन लिया, ना ही उन्होंने केबीएस में टीचर बनना चाहते हैं, ना ही उन्होंने ऐसा कोई फॉर्मेलिटी अपनाए नहीं। उन्होंने जो पहला शब्द बोला, हाँ जी आप क्या करते हो। हाँ जी आप क्या करते हो, ये नहीं कि आपने बारे में कुछ बताई नहीं, आप क्या करते हो, सीधी बात, टू द पॉइंट, टू द फैक्ट। तो हमने कहा कि मैम मैं एक टीचर हूँ और मैं बाल संस्कार शाला में पढ़ाता हूँ। तो और दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि ये बताओ कि आप क्लास में जाओगे। हाँ, इससे पहले एक प्रश्न आप पूछा नहीं था, मतलब बोला था कि हाँ जी बोलिए। बिजली कटी हुई है, पानी चली, ठीक है जी। खाना क्या है, बैठो, आऊँगा ना, नहीं आऊँगा ना, आऊँगा तो अभी टेंशन नहीं है ना, उतना खाया ना, उतना खाया पानी। अरे मेरा आदत नहीं, 11-12 बजे खाने वाला बंदा हूँ, बैचलर लाइफ जीता हूँ। आप जा, ठीक है, ओके। और कुछ, चलो ठीक है। तो मैम ने हमसे 3 प्रश्न, मतलब 3 बार बोले। उन्होंने बोला कि थोड़ा और लाउड बोलो। बस लगभग एक बेंच लगा हुआ था, बेंच के उधर मैम बैठी हुई थी और इधर हम बैठे हुए थे, लगभग 3 फीट का डिस्टेंस था। थोड़ा और लाउड बोलो, थोड़ा और लाउड बोलो। तो मैंने लाउड बोला। उसके बाद मैम ने कहा, सीधा कहा कि मैं आपको 4 मिनट का डेमो के लिए दे रहा हूँ, कि आप कर पाओगे। तो आप यहीं पर कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। 3 मिनट 4 मिनट जो भी बोलें आपको बोलना होगा, ओके मैम आई एम रेडी, मैं 4 मिनट मेरे लिए बहुत है। ओके मैम 4 मिनट के लिए बहुत है। और मैंने 9th क्लास का इकोनॉमिक सब्जेक्ट का
द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में बताया कि मैम इसका टॉपिक का मैं आज डेमो दूंगा। तो शायद मैम को पता नहीं था, तो साइकोलॉजिस्ट वाले मैम बोली कि हाँ जी 9th क्लास में ये है, द विलेज ऑफ पालमपुर या द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो जब मैंने पढ़ाने लगा तो पढ़ाने के बाद बस 2 मिनट या 3 मिनट पढ़ाया, बोला, और उसके बाद उन्होंने बुलाया, सर से पूछा कि सर मैं रब कर दूँ, मिटा दूँ? हाँ मिटा दो, ओके। बुला के बिठाया और उसके बाद उन्होंने, अध्यक्ष मैम ने 3 प्रश्न कहा कि ये बताओ कि फार्मिंग के बारे में आप पढ़ा रहे हो, क्लास में फार्मिंग के बारे में कैसे एक्टिविटी कराओगे? तो हमने उनको दिया कि मैम बागवानी में लेकर जाऊंगा, या बताऊंगा कि इमेजिनेशन करवाऊंगा, या तो प्रेजेंटेशन करवाऊंगा। नहीं नहीं जी, क्लास में ही रहना है, क्लास से बाहर नहीं जाना है। तो पीपीटी का प्रयोग करूंगा या प्रेजेंटेशन होगा ना ऑनलाइन पर, ये जो भी होता है वीडियो होता है उसको माध्यम से करवाऊंगा। तो मेरे से एक्टिविटी बेस अध्यक्ष महोदया ने एक्टिविटी बेस ही 4 से 5 प्रश्न किए। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट मैडम बस देखते रहीं। उसके बाद उन्होंने, साइकोलॉजिस्ट वाले मैम ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? बोला कि ग्रीन रेवोल्यूशन 1967 में मैम एक हुआ था। तो बोला कि नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन के जो डिसमेरिट था, या मतलब उसके जो गलत मतलब जो डिसमेरिट था उसके बारे में बताओ। तो हमने कहा कि मैम ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सबसे साइड इफ़ेक्ट थे वो वाटर लॉगिंग थे, वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था, तो फर्टिलाइज़र का प्रयोग ज़्यादा हुआ, तो उसके कारण से कई और समस्या उत्पन्न हुए। इन्वायरमेंट को पोल्यूशन किया, वाटर पोल्यूशन हुआ, और सॉइल की जो सॉइल का जो क्षमता होता है, मृदा की जो शक्ति होता है, वो भी डिग्रेडेशन हुआ। तो संतुष्ट हुए। बगल वाली फिर मैम के पास गया, तो मैम ने बोला कि चलो बताओ प्रीम्बल क्या होता है? प्रीम्बल मतलब प्रस्तावना, उसके बारे में कुछ बताओ। तो हमने कहा कि मैम संविधान को पढ़ने से पढ़ें या हम प्रेम्बल को पढ़ें तो उसका क्रक्स है, अर्थात हम संविधान को ना भी पढ़ें और प्रेम्बल को पढ़ लें तो हम संविधान के बारे में जान जाएंगे कि हम भारत के लोग वी आर, वो प्रेम्बल तो वो प्योर इंग्लिश में थे, वो चाह रहे थे कि हमसे इंग्लिश में बोले, तो हमने बाइलिंगुअल बताया। उसके बाद ज्योग्राफी वाले सर के पास भेजा गया। उन्होंने सीधा कहा कि हाँ जी ये बताओ कि चाय की खेती कैसे होता है? सिंपल। हमने कहा कि सर चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा लाल मृदा की आवश्यकता है, पहाड़ी इलाका होना चाहिए, जो वाटर लॉगिंग होता है वो नहीं चाहिए, पानी तो चाहिए पर वाटर लॉगिंग नहीं चाहिए वहाँ। और इसके लिए एग्जांपल दिया, दार्जिलिंग दिया, आसाम दिया, और बिहार का एक किशनगंज था वहाँ भी था। कि क्या साउथ में होता है? तब ने कहा हाँ होता है जी, तमिलनाडु और कर्नाटका और केरला में भी होता है। तो ओके, इतना ही हुआ। उसके बाद लगभग 8-9 मिनट का टाइम हुआ था। उसके बाद मेरा इंटरव्यू ख़त्म होता, मैम कही चलो ठीक है जी, ओके जी, बाय। तो सबसे बड़ी बात है ना कि जब मैं बाहर निकला था तो एक बंदे अब आ गए थे जो डीवी करा के, उन्होंने कहा कि भाई आपने जो डेमो कराया है ना, वो अंदर तो गूंज, आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड था और बाहर भी आपका आवाज़ आ रहा था पूरा। मतलब कि मैम ने ही कहा था कि वो लाउड बोलो। तो लाउड भी एक चीज़ है, आप जब भी प्रेजेंटेशन या मतलब डेमोस्ट्रेशन करें तो आप लाउड बोलें, ज़रूर बोलें। लाउड ही पीछे, क्योंकि क्लास में लाउड नहीं बोलेंगे तो बच्चे पीछे वाले कैसे सुनेंगे? बैक बेंच पर जो बैठते हैं ना, वो यही दिक्कत है, इसलिए लाउड होना चाहिए। बाकी इंटरव्यू विश्वास कर लें, ये लक लेबर चांस की बात होता है ना, लक की बात होता है कि किस पैनल में पढ़ता है। कोई पैनल थोड़ा सा रूड होते हैं, कोई पैनल थोड़ा सा कोऑपरेटिव होते हैं, और कोई पैनल थोड़ा ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। तो हमने वहाँ पर 2-3 बंदे से पूछा था कि सर भैया कैसा हुआ था बताओ ये सब। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हार्ड मतलब बहुत टफ लिया, इन्होंने कुछ किया। जिस जिस पैनल में मेल इंटरव्यूअर की संख्या ज़्यादा था वहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था और हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा था, और जिस पैनल में मैम की संख्या ज़्यादा था वहाँ थोड़ा सा लो क्वेश्चन था, मतलब आपके स्टैंडर्ड से था, और आपको डेमोस्ट्रेशन के लिए कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं था। आप जो भी टॉपिक तैयार करके आए हो उसके लिए वो तैयार थे कि आप जो भी पढ़ाना चाहो पढ़ा दो, मैं नहीं ज़्यादा बोलूँगा। आपके पढ़ाने के तरीके से पकड़ लेंगे, ज़ोर से बोलेंगे, पढ़ाएंगे थोड़ा सा, हाँ आप तो डरे रहोगे इसलिए टेंशन मत लो। कॉन्फिडेंस भी आपको हो सकता है हिल जाए, तो फिर भी डरना नहीं है, बस पढ़ाना है। और 2 मिनट 3 मिनट पढ़ाना है, फिर बुलाकर आपसे क्रॉस क्वेश्चन जो पढ़ाएंगे टॉपिक, उसी टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज 24 तारीख है, तो आज के बच्चे होंगे, और 25 तारीख लास्ट डेट है। टीजीटी सोशल साइंस की बात मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बात है ना कि आप जो भी टॉपिक पढ़ाओगे क्रॉस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। दूसरा,
आपसे हो सकता है ना आपसे इंट्रोडक्शन लिया जाए, नहीं आपके बारे में पूछा जाए, नहीं आपके केवीएस के बारे में पूछा जाए, ऐसा कोई फालतू-उलतू भी नहीं पूछ सकते हैं वो। वो डायरेक्ट पूछेंगे डेमो के बारे में बताओ, एक्टिविटी के बारे में बताओ, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बताओ। यही 3 ज़्यादा चल रहा है, डेमो, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और क्लासरूम एक्टिविटी। इसी से प्रश्न बहुत बनाए जा रहे हैं और बनाए भी जा रहे हैं, रट्टे तोता नहीं चल सकता कि आपने रट लिया अब नहीं। वहाँ पर जाएँगे, अगर आप हिलेंगे भी ना तो हिलने के पर प्रश्न पूछ देंगे, आप हिल-डोल क्यों रहे हो? एक बंदे से पूछ दिया था, आपने हिल-डोल क्यों रहे थे? तो ऐसा ही चल रहा है, बाकी लक आपका बहुत फैक्टर है, लक फैक्टर है वहाँ पर। ऐसा कोई इंटरव्यू ज़्यादा कोई ख़ास नहीं था। इंटरव्यू पैनल एक रूम था, रूम के अंदर बस बच्चे वाला रूम था और बेंच ही लगा हुआ था, मामूली बेंच था और 3 लोग बैठ गए थे, सर तो बहुत अलग ही बैठे हुए थे। तो ओवरऑल इंटरव्यू ठीक-ठाक रहा और बाकी तो लक फैक्टर है। और आप इस इंटरव्यू से ये नहीं कह सकते हो कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बहुत लोग बाहर आके इंटरव्यू देते हैं कि नहीं मेरा ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ये उनका देखिए इंटरव्यू जब भी ख़त्म होता है बच्चे को बोला ही जाता है ऑल द बेस्ट, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ, थैंक यू। ये उनका बोलने का तरीका ही है, किसी के साथ हो अगर भगा नहीं सकते ना, इंटरव्यू है ना, आपने एग्ज़ाम देकर आया है तो आपको भगा नहीं सकते हैं। वो आपकी बातों को सुनेंगे, धैर्य से सुनते हैं और उनके अपने अनुभव होते हैं। उसी अनुभव से आपका मूल्यांकन करते हैं। आप क्या पढ़ाते हैं उससे लाउड होना चाहिए, आपके शब्दों में थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो बस ओवरऑल ठीक-ठाक रहा। चलिए मैं नेक्स्ट कुछ और वीडियो बनाकर दूँगा जिससे कि आने वाले इंटरव्यूअर को जो भी ब आएँगे उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, फ़ियर होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, आप मॉक टेस्ट ज़रूर दे के आना। फिजिकल रूप से दे के आना, ऑनलाइन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी जाना है और टीचर के सामने बैठकर प्रेजेंटेशन करना, वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर देना। ये फिजिकल ज़रूरी है, मॉक टेस्ट फिजिकल ज़रूरी है, ऑनलाइन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन में आप जो जानते हैं कैजुअल हो जाते हैं और फिजिकल देने पर ना आपके हाव-भाव, हाथ पैर क्या हिलता है, डाल डलता है, वो सब पता रहता है। इसलिए चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट आपको बता दूँगा कि क्या-क्या होना। ये चेकलिस्ट है, आपको दिखा दिया। ये स्कूल है वहाँ पर जहाँ पर मैंने ये लिया था और यही यहाँ से ना बाहर हम लोग को निकाला जा रहा था, तो जेएनयू कैंपस का था। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, ओके बाय। फिर से मैं देखूँगा।